ये है मेरी छोटी बहन का बर्थडे व्लॉग जो कि मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। इसमें मैंने उसके लिए एक सरप्राइज़ केक भी बनाया था, एक प्रैंक केक भी बनाया था और मैंने डेकोर भी खुद से किया था अपनी क्यूटी पाई के साथ मिल करके। तो बहुत मज़ेदार सा व्लॉग है, आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपने कामों में व्यस्त होगे। और आई नो मेरे जो छोटे भाई बहन है, आप में से बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। एकदम मन लगाकर पढ़ाई करना, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना और बस जो आपका गोल है उसे अचीव करना। मेरी सारी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, रात में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 12 बजते ही हमने उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था। मैंने ऐसे पेस्ट्री बॉक्स को ही ना डेकोरेट कर दिया था और उसको कट करवाया था, और साथ ही उसके लिए मैंने एक टूटी फ्रूटी का केक भी बनाया था जो कि उसको बहुत पसंद है, विदाउट क्रीम। तो जो रात में प्रैंक किया था मैंने उसका शॉर्ट्स अपलोड कर दिया था। फिर रात में हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कट किया, ढेर सारी विशेस की और बस फिर हम सो गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे ऑर्डर्स थे 2 टियर केक के और ½ kg 1 kg, मेरे 3-4 ऑर्डर्स थे उसी दिन। लकीली ऐसा होता है कि कोई एक डेट होती है ना जिसमें मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो मैंने अपने बाकी सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए और ये वाला केक भी मैंने अपनी बहन के बर्थडे के लिए बना लिया, ठीक है, जो कि एक प्रैंक केक था। तो ये हमारा रियल केक था जो कि सीक्रेट मैसेज केक चल रहा था ट्रेंड पर, उसी को मैंने ट्राई किया था। मैंने ना सिर्फ केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। ये जो अभी फाइनल डेकोरेशन है ना, ये मैं उसी दिन शाम को 6 बजे कर रही थी। मैं आपको वीडियो बहुत सीक्वेंस में एडिट करके दिखा रही हूँ। बाकी उस दिन का जो मेरा शेड्यूल था ना, बहुत आगे पीछे था। मतलब कस्टमर्स के केक मुझे टाइम पर देने थे क्योंकि किसी को होटल पर लेकर जाना था सेलिब्रेट करने, किसी का घर में ही बर्थडे पार्टी थी। तो हमारा ऐसा है ना कि हम अपने घर का सेलिब्रेशन थोड़ा सा लेट कर लेंगे चलेगा, बट कस्टमर के केक मुझे टाइम पर देना था। तो सीक्रेट मैसेज केक बनाने के लिए फॉन्डेंट को मैंने यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया था और उस पर मैं एक मैसेज डाल रही हूँ। इस पर मैं लिख रही हूँ श्रुति आर्ट स्टाइल। श्रुति मेरी छोटी बहन का नाम है और उसे आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो फॉन्डेंट रखने से पहले नीचे मैंने मेल्टेड चॉकलेट डाल दी थी, उसके ऊपर मैंने इसे इस तरह से प्लेस कर दिया था। फिर OHP सीट को कट करके यहाँ पर मैंने इस तरह से सेट कर दिया था और कुछ स्ट्रिप मैंने OHP सीट की बाहर भी रखी थी ताकि हम उसे ओपन कर सके। इस तरह से फिर से हम अगेन ऊपर से थोड़ा सा और क्रीम डाल करके उसको कवर कर देंगे। और आप सबको मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप सब बहुत कंफ्यूज होते हो कि दीदी आपके कितने भाई बहन हैं। तो मेरी 2 बड़ी मम्मी है और मेरी मम्मी सबसे छोटी है। तो मेरी जो 2nd नंबर की बड़ी मम्मी है ना, उनकी बेटी है श्रुति, और श्रुति का एक बड़ा भाई भी है जो कि मुझसे भी बड़ा है, और मेरा एक छोटा भाई है। मेरी जो सबसे बड़ी वाली बड़ी मम्मी है, उनके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो जो मेरे तीनों दादा है ना, सब मुझसे बड़े हैं, सब जॉब करते हैं। तो इस तरह से घर में हम लोग काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो दादा लोग तो बाहर जॉब कर रहे हैं, हम लोग भाई घर पर ही। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी उसको आर्ट और क्राफ्ट करना पसंद है ना, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये फॉन्टेन से चीज़ें बनाई है जो कि 6:30 का टाइम हो रहा था इवनिंग का। और यहाँ पर कुछ चीजें मैंने केक पर प्लेस कर दी है और केक को रख दिया है फ्रिज पर। हो गया हमारा केक रेडी। ये सब करते करते ना 7 बज गया था। हमने बर्थडे रात में 9 बजे सेलिब्रेट किया था। हुआ क्या था, मैंने उस दिन अपने ऑर्डर्स के केक सुबह से बनाने स्टार्ट कर दिए थे और 2:30-3 बजे तक मेरे केक कंप्लीट हो गए थे। फिर 3 से 5 तक हमने जो ऑर्डर किया था बर्थडे डेकोर का, तो उसका काम हमने कंप्लीट किया था। ये बहुत मतलब मुश्किल था यार, आर्क बनाना, फिर इतनी ऊंची वॉल में उसको मतलब स्टैक करना, सारे बलून बार बार गिर रहे थे, डबल साइडेड टेप भी हमने लगाया था तो बहुत मुश्किल से हमने ये अरेंज किया था और सारा डेकोरेशन कंप्लीट किया था। तो 2 घंटे मुझे बर्थडे डेकोर में लग गए थे। फिर 5 बजे या 5:30 तक मैं वापस आती हूँ अपने किचन में और हमने ये बलून का प्रैंक केक बनाया था। अब देख सकते हो हमारे दिमाग के खुराफात। बाकी मैं किसी के साथ प्रैंक नहीं करती हूँ क्योंकि सब बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, किसी को बिलीव नहीं होता, खासकर जब घर में होते हैं तो। और ये जो है ना, ये मतलब थोड़ी चुलबुली सी है, यहाँ वहाँ इसका ध्यान रहता है, तो ये जल्दी चीज़ें नहीं समझ पाती है। तो हमने इसके साथ हर बार ही प्रैंक किया है। और सो सॉरी एवरीवन, मैं पहले ही आप सबसे सॉरी कहती हूँ। आई नो क्रीम वेस्ट हो जाती है प्रैंक केक में और हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा ना ट्राई करना था। ये बलून प्रैंक केक मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था,
तो मुझे बस ट्राई करना था बनाने का। और इससे पहले मैंने अभी तक 1 साल में आपने देखा होगा मैंने कोई प्रैंक केक नहीं बनाया। तो मैंने सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का बलून ले लिया, फिर नल से उसमें वाटर भर दिया और फिर हवा भर भर के उसको फुला लिया, जितना इतना बड़ा किया ताकि उसको समझ में भी ना आए ज़्यादा। मैं उसे कह सकूं कि ये पिनाटा केक है, क्योंकि वो जानती है कि पिनाटा केक, मैंने उसे बताया है कि राउंड वाला पिनाटा केक भी बनता है। और उस टाइम पर ना एक ट्रेंडिंग भी था इंस्पायर्ड टेलर स्विफ्ट केक, जिस पर ना मतलब नाइफ से करो तो ब्लड आ जाता है। तो हमने सोचा, मैंने मेरी प्रिंसेस के साथ मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों में से कुछ भी कह देंगे कि ऐसा केक है तो उसको शक नहीं होगा। मैंने बनाया था हार्ट शेप पर वो ट्रेंडिंग ब्लडी केक, उसने भी देखा था तो मोए मोए हो गया था, उतना ज़्यादा उस तरह से हुआ नहीं था। तो फिर से मैंने सोचा मैं उसे कह दूंगी कि इस बार ना मैंने राउंड में ट्राई किया है, तो ऐसे करोगी ना तो ऊपर से ब्लड आएगा तो एक ट्रेंड भी फॉलो हो जाएगा। तो मैंने इसमें बना लिया करके। बनाते टाइम तो हमने स्टोरी बहुत कुछ सोच ली थी, बट जब मेन टाइम आया ना उसने पूछा कि अरे ये केक, ये ऐसा वाला केक है, ये ब्लड वाला केक है, तो मैं मुंह से निकल गया यार ये पिनाटा है, पिनाटा ही निकल रहा। तो बोले चलो ठीक है। और वो है भी ना एकदम गोलू मोलू सी, तो उसको हम लोग मटकी छुटकी कुछ भी कहते रहते हैं। तो वो केक को देखने के बाद कह भी रही थी और यार मेरे जैसा केक बना दिया, मटका सा गोल मटोल। पता नहीं जल्दबाजी में मेरे मुंह से निकल जाता है कि हाँ ये वही ट्रेंडिंग पिनाटा केक है, न्यू ट्रेंड पर आया है कट करने वाला। पहले तो हमने सोचा था हैमर दे देंगे, हमने बोला हैमर से तो ये बलून फूटने वाला है नहीं, एक हैमर मारेगी उचक के बलून कहीं और चले जाएगा। प्रैंक केक को फ्रिज में रख के लॉक करने के बाद शाम का 6 बज रहा था। मैं तुरंत जाती हूँ मार्केट और उसके लिए लेकर के आती हूँ एक ड्रेस, क्योंकि मैं उसके लिए कोई ड्रेस परचेस नहीं कर पाई थी और मैं चाहती हूँ कि बर्थडे पे वो मेरी दी हुई ड्रेस ही पहने। वैसे मैं सुबह से घूम रही थी, वैसे ही मैं जाती हूँ और उसके लिए एक ड्रेस लेकर आती हूँ, उसको मैं ड्रेस देती हूँ और यहाँ पर मैं आकर देखती हूँ तो हमारा सारा डेकोरेशन खराब हो चुका होता है। तो मुझे आकर के कहती है मौसी वहाँ पर सब कुछ खराब हो रहा है, नेट भी गिर गया, आर्क भी गिर रहा है। मैं तुरंत जाती हूँ, सब कुछ अरेंज करती हूँ, वापस से सब सही हो जाता है। फिर हम उसे बुलाते हैं, देते हैं सरप्राइज। अभी आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। मेरे जैसे बना दी पटके से बैठो बैठो, देखना भी आज मेरा दिन है। पूजा को बुला दे, पूजा को बुला दे। उधर साइड से आ मौसी दिल लगाने। थैंक यू मेरे जैसे बनाई वो पक्का फूल वाला है। सच में पिनाटा है। बड़ी ट्रेंडिंग है ना नया। और इनके लिए मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट भी लाई थी, क्योंकि इन दोनों को ही डेयरी मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि चॉकलेट्स ही इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे कोई सी भी हो। और एक तो ये छोटी है ही, साथ में ये जो बड़ी हो गई है ना, ये भी बड़ी नहीं हुई है। मतलब अगर मैं कुछ भी चीज़ बना रही हूँ ना तो दोनों को साथ में चाहिए है। अगर एक मेरे पास आके बैठी है ना तो दूसरी भी तुरंत आके बैठती है। 1% भी ना कम ज़्यादा प्यार नहीं चलेगा, बराबर होना चाहिए सब कुछ। दोनों ही ना पूरा टाइम मेरे पास रहते हैं। और यहाँ पर देखो अब ड्रेस कितनी प्यारी सी लग रही है ना। और जिस दिन बर्थडे होता है ना तो बर्थडे गर्ल बहुत ग्लो करती है और सब कुछ ना उसके ड्रेस से मैच सा करने लग जाता है। एक नज़र में बर्थडे ड्रेस ही वाली पसंद की थी हमने और ये बहुत प्यारी लग रही है। मतलब बर्थडे गर्ल के ऊपर ना उस दिन सब कुछ ही अच्छा लगता है, एक अलग सा ही ग्लो होता है। और जब मैं बर्थडे ड्रेस लेने गई थी ना तो पहले मैंने सोचा था कि मैं कोई गाउन परचेस करूंगी, तो उस टाइप का कुछ बर्थडे के अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा था और जीन्स टॉप भी नहीं हम लोग पहनते। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं सूट ही परचेस करती हूँ। और सूट हम लोग कैसा है ना, हम लोग को बहुत पसंद है, हम लोग को बहुत कंफर्टेबल लगता है और स्टार्टिंग से ही हमने सूट पहना है। आरती पूजा हो रही थी ना तो अचानक से मेरे दिमाग में आता है कहीं मेरे केक के ऊपर मच्छर बैठ गया तो, कट कर दिया तो मेरा तो मोए मोए हो जाएगा केक कट करने से पहले ही। हैप्पी बर्थडे टू
मैं सोची कि ऐसे बनाई यार डबल टाइप का पिनोटा। मौसी मौसी पीछे प्रेस करो, प्रेस करो ना। ये मेरा प्रैंक सक्सेसफुल हो गया और बहुत सारी मस्ती भी हो गई। अभी हम अपना मेन केक कट करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है मैंने उसके चैनल का नाम श्रुति आर्ट स्टाइल। तो 1 साल हो रहा है इसका चैनल भी क्रिएट किए हुए। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो एक बार सर्च कीजिएगा श्रुति आर्ट स्टाइल और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है तो। कि जब हम यूट्यूब पर आते हैं ना तो स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हमारे पास उस तरह से एक सेटअप नहीं होता कि हम अच्छी क्वालिटी पर वीडियो बना सके। कभी हमारे पास एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, हमारे पास लाइट्स कम होती हैं और फ़ोन अच्छा नहीं होता, जिस वजह से हम कुछ अच्छा क्रिएटिव कर भी रहे हैं तो हम अच्छी क्वालिटी पर अपनी ऑडियंस को नहीं दिखा पाते। इसे ही हम सब एक जैसे हैं। मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मेरे किचन में उतना अच्छा लाइट नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था। मैंने वॉलपेपर लगाकर स्टार्ट किया। अचानक से आप सबको मेरी आवाज़ पसंद आ गई, मेरी वॉइस से आप सब ने खुद को इतना कनेक्ट कर लिया और आप सब ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। श्रुति की भी साथ में पढ़ाई चल रही है और बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के ये बहुत कम चीज़ों के साथ जो भी इसके पास अवेलेबल है उसी क्वालिटी पर ये वीडियोस भी बनाती है। लगातार आप भी मेहनत करते रहिए, कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी ना जो आपको भी आगे लेकर जाएगी। जैसे हमारा सेलिब्रेशन होता है डन श्रुति आर्ट स्टाइल। दिल करे तो एक बार सर्च करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हर हर महादेव।